बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ नरगिसी कोफ्ता की रेसिपी, जो बहुत मज़ेदार तैयार होते हैं और बहुत आसानी बन जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए होगा कीमा मैंने आधा किलो लिया है और इसे 3 बार मशीन से निकलवा लिया है और अच्छे से वॉश भी कर लिया है। यहाँ मैं आपको 2 टिप्स दूंगी। जब भी आप चपली कबाब या कोफ्ते बनाएं, जब आप गोश्त लें तो आप बोटियां करवा दें, फिर उन बोटियों को अच्छे से वॉश करके कीमा बनवा दें, तो कभी भी आपका कीमा पानी नहीं छोड़ेगा। अगर आपने कीमा लेकर वॉश कर लिया है तो उसे पूरी रात कवर करके फ्रिज में रख दें। नीचे कोई सा भी बर्तन रख लें ताकि कीमे का जितना पानी भी हो निकल आए। अंडों को मैंने बॉईल करके पील ऑफ कर लिया है। 1 टेबलस्पून खसखस इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी होती है। भुने हुए काले चनों का पाउडर बना लिया है। पाउडर है 2 टेबलस्पून। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास जिंजर और गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश गार्लिक और जिंजर का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज के प्याज को मैंने ग्रेट करके इसका पानी निकाल लिया है। 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ धनिया। अब हम कीमे में ऐड करेंगे स्पाइसेस, जिनकी क्वांटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ। खसखस ऐड करेंगे, भुने हुए काले चनों का पाउडर ऐड करेंगे, ग्रेट किया हुआ प्याज ऐड करेंगे, चॉप किया हुआ धनिया ऐड करेंगे। अब हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को। अच्छे से मिक्स करना है। देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हाथों को वॉश करके हम ग्रीस कर देंगे अच्छे से। थोड़ा सा कीमा लेंगे और हाथों की हथेलियों में इस तरह से रख देंगे। फिर हम एक अंडा उठाएंगे और इस तरह से रखेंगे कीमे के ऊपर और हथेलियों की मदद से इसको कवर कर देंगे। बहुत इजीली स्टेप हो जाएगा। ये देखिए, आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है। जहाँ जहाँ से आपको अंडा नज़र आए वहीं से आपने कीमा लगाना है और हाथों की मदद से आपने इसको कवर कर लेना है। ये देखिए, इसी तरह से आपने कवर कर लेना है। ये बहुत इजीली तैयार हो जाएगा। ये देखिए, एक बोल में तैयार कर चुकी हूँ। अब इसे हम एक प्लेट में रख देंगे। अब मैं आपको एक और भी तैयार करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे, हाथों पे रखेंगे इस तरह से, जिस तरह हम कबाब बनाते हैं इसी तरह से आपने बना लेना है, चपली कबाब की शेप देके। और अंडों को फिक्स करना है अंदर। जहाँ जहाँ आपको अंडा नज़र आए वहाँ आपने कोटिंग करनी है अच्छे से। उंगलियों की मदद से आपने फिक्स करना है। ये देखिए, बिल्कुल तैयार हो चुका है अच्छे से। इसी तरह से मैं तमाम कोफ्तों को तैयार कर दूंगी। ये देखिए, मैंने तमाम कोफ्तों को तैयार कर लिया है।
नरगिसी कोफ्तों की ग्रेवी तैयार करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, हाफ कप कुकिंग ऑयल, 3 मीडियम साइज के प्याज स्लाइसेस में कट किए हुए, अदरक लहसुन क्रश किया हुआ 1.5 टेबल स्पून, 1 पाव दही, 2 दालचीनी की स्टिक्स, 11 से 12 अदद लौंग, 2 बड़ी इलायची, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, चॉप किया हुआ धनिया। फ्लेम ऑन कर देंगे, एक पॉट ले लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल को गर्म होने देंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं स्लाइसिस में कटा हुआ प्याज। प्याज का हम एक अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने देंगे। देखिए प्याज का अच्छा सा खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। प्लेट में निकाल के इसको हवा में रखेंगे ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद इसे हम पीस लेंगे। और इसी ऑयल में हम डालेंगे कोफ्ते, इनको शैलो फ्राई करेंगे। स्पैचुला की मदद से कुकिंग ऑयल को इस तरह से कोफ्तों में डालेंगे। देखिए शैलो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और इसी तरह से दूसरे कोफ्तों को भी शैलो फ्राई कर देंगे। देखिए तमाम कोफ्तों को मैंने शैलो फ्राई कर दिया है। अब हम इसी कुकिंग ऑयल में ऐड करेंगे खड़े मसाले। फ्लेम हमने ऑन कर दी थी, मीडियम फ्लेम रखी हुई है। अब हम ऐड कर रहे हैं ज़ीरा। ज़ीरे के गोल्डन ब्राउन कलर आने देंगे। यहाँ हम एक बोल ले लेंगे। बोल में डालेंगे योगर्ट यानी कि दही। दही में हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, स्पाइसेस ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, सॉल्ट और हल्दी। इनकी क्वांटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए एक अच्छा सा पेस्ट बन चुका है। यहाँ देखिए जीरा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये पेस्ट जो हमने बनाया था। स्पैचुला की मदद से सब मैं ऐड कर दूंगी। इसमें थोड़ा सा स्पून चलाएंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं कोफ्ते। थोड़ा सा तरह से हिलाएंगे। इस स्टेज पे आपने चमचा नहीं चलाना। फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे, कवर कर देंगे, 10 मिनट तक कुक करेंगे।
देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 कप पानी। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ब्राउन प्याज जो मैंने पीस लिया था। चमचा चलाएंगे हल्के हाथ से। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं गरम मसाला पाउडर, चॉप किया हुआ धनिया, कवर कर देंगे और 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। नरगिसी कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम डिश आउट करेंगे। फाइनली लुक आप देख सकते हैं। ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।